दोस्तों हालांकि हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी अब तक वीडियोस बनाई हैं, डीएड पर डीएलएड पर कई बार आपको बताया है बीएड के बारे में भी बताया आपको कि क्यों अभी आपको डीएड ही करना चाहिए, बीएड की उतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी। साथ में ही एनसीटीई का अप्रूवल कैसे मिलता है, कैसे काम करता है, डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। साथ में सीटेट कैसे क्लियर करते हैं उसके लिए भी। हमारे पास कई दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे या फिर आप हमसे पूछ रहे थे कि डीएड की फीस एग्जैक्टली है कितनी। अगर हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में भी अगर हम जाते हैं तो हमें फीस कितनी पे करनी पड़ेगी डीएड की या डीएलएड की। फीस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस कितनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फीस कितनी है, किन कॉलेज में एडमिशन लोगे, कैसे अप्रूवल चेक करोगे, कई सारी बातों पर डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी स्टूडेंट्स डीएड करने की सोच रहे हैं या डीएड उन्होंने किया है, सभी के बहुत ज्यादा काम का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। ज्यादा कुछ जानने के लिए डीएड की फीस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। डीएड या डीएलएड आप कैसे बोलते हो डिपेंड करता है। डीएलएड हालांकि देखा जाए तो यूपी में ग्रेजुएशन बेस पर होता है, बट डीएड आपको बहुत सारे स्टेट्स में दिखेगा जो 12th बेस पे करवाते हैं। यूपी में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो करवाती हैं 12th बेस पर। अब यहां पर जब आप एडमिशन लेते हो तो कुछ गलतियां भी करते हो। गलतियां जैसे कि फीस होती कुछ है, आप पे कुछ और करते हो। जैसे कंसल्टेंट आपको बोलता है कि फीस 1 लाख रुपए है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आप वेबसाइट पर जाकर देखते हो फीस आपको मिलती है 85,000, 86,000 फीस आपको मिलती है। फिर आपको कंसल्टेंट जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है वो आपसे अपनी कंसल्टेंसी मांग रहा है। कोई भी कंसल्टेंट फ्री में तो आपके लिए काम करेगा नहीं, अपनी कंसल्टेंसी मांगता है। यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल फी है, एक्चुअल फी जब आप पे करते हैं तो मेरा यह मानना है कि आपको वो पूरी फीस सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही डालनी चाहिए या फिर कॉलेज के अकाउंट डालनी चाहिए अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है। अब डिफरेंस कैसे होता है कि मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज एफिलिएट होता है उस यूनिवर्सिटी से। उस यूनिवर्सिटी के अंडर ही वो कॉलेज आपको डीएड करवा रहा है। जैसे कि हरियाणा बोर्ड करवाता है, हरियाणा से अगर आप डीएड करना चाहते हो हरियाणा बोर्ड करवाता है। बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस बने हुए हैं। हरियाणा की तो फीस की अगर हम बात करें तो 2 साल की पूरी फीस 45,000 या 55,000 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हरियाणा में मैक्सिमम कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट जाती हैं। बट यही अगर दूसरी ओर आप बात करते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दोस्तों ऐसा नहीं होता, फीस थोड़ी हाई है। मतलब कि किसी भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिनिमम 85 to 95,000 से तो कम मिलेगा नहीं। और बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो एडमिशन लेने के लिए पहले सीट्स को बुक करने जाते हैं, सीट्स को रिजर्व करने जाते हैं, बाद में उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। धोखा कैसे होता है? यही यूनिवर्सिटीज जिन्होंने उन्हें सीट 80,000 की बुक की थी, 50 सीट्स ले लो, 100 सीट्स ले लो, पैसा आपने जाके एडवांस दे दिया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी डिच करती है। मतलब कि कंसल्टेंट को बाईपास करने की कोशिश करती है। तो कंसल्टेंट्स को सावधान रहना चाहिए इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, इनके झांसे में ऐसे नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी फीस पे करते हैं पूरी फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दें, और फीस को भी एक बार में देने की जरूरत नहीं है। फीस के आप 3-4 पार्ट्स में दें या फिर 2 पार्ट में दें, फर्स्ट ईयर की पहले, सेकेंड ईयर की नेक्स्ट ईयर में। बट कुल मिलाकर यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपका जो एडमिशन होगा डीएड में वो 85,000 के आसपास फीस होगी। ज्यादा उससे हो सकती है क्योंकि डीएड की डिमांड इतनी है, सीट्स कम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उन फीस से भी ज्यादा में एडमिशन लेना चाहती हैं। कई बार आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि हम आपको 1 साल बैक करवा देंगे, तो ये अलग ही विडंबना है। किस तरह करवाएंगे पता नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये भी हरकतें करती है कि वो एग्जामिन बॉडी नहीं है, वो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर सकती हैं, उसके बावजूद एग्जाम करवाती है। तो जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने भी डीएड कराई जाती है, वहां एडमिशन 50-60 हजार में आपका हो जाएगा। जितने प्राइवेट कॉलेज करवाते हैं, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, यहां पर आपका एडमिशन 80-90,000 से कम नहीं होगा। इतनी फीस आपको देनी पड़ सकती है। और दोस्तों जब लास्ट जो एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि बीएड वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्राइमरी लेवल के लिए अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए डीएड वालों को और भी एडवांटेज मिल जाता है। तो डीएड करना इसलिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई भी डिटेल आप चाहते हैं डीएड से रिलेटेड, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें। किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट में सवाल पूछें। आप चाहते हैं एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना, आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन कर पाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो
एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।